चलो देखो इसको क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक निकालना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहता है, बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, आप जब बारंबारता बनाएंगे तो सबसे पहले क्या हल आप करेंगे, तो क्या वर्ग अंतराल और बारंबारता इस तरह से आपका दिया ही है, आपको निकालना है इसमें से छाट के, क्या ये बोलते हैं एफ। तो आपको निकालना है क्या क्या, आपको फॉर्मूला देखेंगे, इसका बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट में F1 चाहिए, F0 चाहिए, तो F1 F0 F2 है ना, और प्लस एच चाहिए, यानी हमें चाहिए एच एल चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 20। देखना सबसे बड़ा बारंबारता 20 है। ठीक है, तो हमारा बारंबारता 20 आ गया। ठीक है, यानी कि एच मेरा मिल चुका है। अब इसका देखेंगे सीधा कि वर्ग अंतराल क्या है, तो 125 आ रहा है, ये आपका एल निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका एल निकल गया, देखो ये दोनों में अगर हम 125 में 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना बच रहा है, 20 बच रहा है, ये आपका एच निकल गया। ठीक है, इसमें घटाएंगे तो आपका एच निकल जाएगा। आपका एल जो है ये आपका एल हो गया। अब बचा यहाँ देखो, तो ये जो बारंबारता जो आया आपका आ जाएगा, ये क्या एफ है, F1 इसको बोलते हैं F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। ठीक है, यदि मेरा जैसे F मिला, सबसे बड़का आपका F1 होगा, सबसे बड़का लेंगे F1, उसका ऊपर का F0। ठीक है, F0 फिर 1 फिर 2 फिर F2, F0 F1 F2, यहीं से आपका ये तीनों कवर हो जा रहा है। ठीक है, एच निकालने के लिए आप इसमें इसको घटाएंगे तो आपको ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, एच निकल गया, एल इसका पहला बारंबारता ले लेंगे। अब हमारा सब कुछ हो चुका है, एल निकल गया, F1 निकल गया, F2 निकल गया, F0 निकल गया, तो एच निकल चुका है। डायरेक्ट बहुलक का फॉर्मूला बैठाएंगे, फॉर्मूले के तहत बैठा देंगे एल, तो एल हमारा 125 था, 125 लिए। F1 20 था, 20 यहाँ पे रखा। ठीक है, बोला F0, तो मेरे को F0 कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, तो 13 लिया। पूरा इसको बैठा लेना है फॉर्मूले में। तो F1 था, तो F1 20 आ रहा है, तो इसे 2 गुना 20 लिखा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है F0 माइनस F2, तो F0 हम लोग का आ रहा है 13, तो 13 लिया, और F यहाँ पे बोल रहा है क्या F2, तो F2 आ रहा है 14, 14 लिया। ठीक है, H में मेरा जो 20 था 20 लिया गुना में। अब पहले इसको कैलकुलेशन करेंगे, 125 लिखेंगे। अब इसमें अगर घटा देंगे कितना बचेगा, इसको नीचे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा आपको देखो करके दिखाते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा कुछ शॉर्ट रहता है, आप समझने वाला बच्चा समझ लेगा आराम से। इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पे कितना बचा, 20 दूनी 40 हो गया। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस करेगा, 13 और 14 कितना होता है 27। ठीक है, 27 हो गया, और अब ये गुना में आपका रह गया ये 20। ठीक है, गुना में 20 से गुना करेंगे कितना होगा, 20 को 7 से गुना करेंगे तो ये देखो 125 लिख लिए। अब ये आपको 7 को गुना करेंगे 20 से, तो इतना आ जाएगा 140। 40 में 27 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। अब ये कुछ नीचे नहीं है, तो ये है, भिन्न जोड़ करेंगे इसका, 13 के 13, इसको 25 से 13 से गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, जितना आएगा दोनों को जोड़ देंगे तो आता है। ठीक है, आएगा, इसको अगर काटेंगे आप भागा देंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप रिवीजन करेंगे घर में बैठ के, आपको देखना है यहाँ पे जैसे नहीं दिया है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतना से इतना डायरेक्ट कैसे आएगा, भिन्न जोड़ करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट इतना आ गया, कैसे होता है, आपको इस तरह करके देख लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, और इस तरह से करके आप फटाफट फटाफट करके रिवीजन कीजिए, तो आपको रिवीजन अगर आप करते हैं तो आराम से आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। ओके, चलो ठीक, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है बहुलक, माध्यिका समझ में आ गया, बहुलक समझ में आ गया, माध्यिका।